नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और ग्रह चक्र के इस संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रह चक्र में हम राजनीतिकों की कुंडली को लेकर खुलासा करेंगे। राजनीतिकों की कुंडली के खाने में कौन सा ग्रह कहाँ विराजमान है, कौन सा ग्रह नेता की चमकाएगा किस्मत और कौन ग्रह करेंगे नेताओं को चारों खाने चित, किस ग्रह की चाल में फंस सकता है राजनीतिक, किस ग्रह की शक्ति से राजनीतिक को मिल सकती है कुर्सी, और राजनीतिकों की कुंडली के उस उलटफेर का खुलासा करेंगी एस्ट्रोलॉजिस्ट सरिता शर्मा जी से आज हम जानेंगे। आज के संस्करण में हम जम्मू कश्मीर के मंजे हुए राजनीतिक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कुंडली का खुलासा करेंगे। लेकिन उनकी कुंडली के ग्रहों के चाल देखने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों पर। तो ग्राफिक्स के जरिए उनकी जीवनी है। उनका जन्म प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ 1937 में। एनसी के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला। जयपुर में एसएमएस से एमबीबीएस की डिग्री अर्जित की। जयपुर के बाद इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनका राजनीतिक सफर क्या है? पहली बार साल 1980 में सांसद के तौर पर चुने गए। 1981 में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1982 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फरवरी 2009 में दूसरी बार राज्यसभा के चुने गए। 2009 से 2014 तक यूपीए सरकार में मंत्री रहे। 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनने का अवसर मिला। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से वर्तमान में सांसद भी हैं। तो आज हम बात इसी पर करेंगे क्योंकि सियासी कुंडली जानना बेहद जरूरी है। आगे लोकसभा के चुनाव होने हैं, बाकी चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीति किस मोड़ पर है, राजनीतिक किस मोड़ पर है और सियासत का क्या रंगमंच यहां पर देखने को मिल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त सरिता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से आज पूरे इस संस्करण में जानने की कोशिश करेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उनके सितारे क्या कह रहे हैं आने वाले समय के लिए, और ये सियासी सितारे रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज फारूक अब्दुल्ला की हम जीवनी या फिर उनका जो सियासी पीछे दौर रहा है, आने वाले समय उनका जो रहा है, उसमें सियासत कहाँ है, क्या उनके सितारे क्या कह रहे हैं चुनाव के मद्देनजर हम देखें तो। सबको नमस्कार, आदाब सबको। और मैं सबसे पहले आपने बताया कि आज हम कुंडली पे चर्चा करने जा रहे हैं और ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह के ग्रह जो हैं वो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के, और कुंडली उनकी क्या कहती है और उनके ग्रह जो है ना, ग्रहों की चाल क्या है, जिनको आप सितारे कहते हैं, उनकी कैसी चाल रहने वाली है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो सूत्रों के माध्यम से जो हमें कुंडली उनकी डेट ऑफ बर्थ मिली और उनका टाइम जो मिला, उसके टाइम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो हमारे पास कुंडली बन के तैयार हुई है वो हमारी कर्क लगन की कुंडली तैयार हुई है, जिसमें कर्क लगन जो है वो विराजमान है, कर्क लगन की कुंडली है। और इस टाइम अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है अभी इस वक्त, तो उस टाइम में अगर हम देखें तो उनको शनि की महादशा जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है, उनकी शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा ऐसे ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो उनका जो मतलब कि कुंडली है वो बहुत अच्छी है। पुष्य लगन में उनका जो है वो जन्म हुआ है और मून जो है वो भरनी नक्षत्र में है। ये सब चीजें जो है वो जो शुक्र का नक्षत्र है, तो ये ओवरऑल अगर एक जनरलाइज्ड व्यू बनाए तो कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंट जो है वो कौन सी उनको दशा रन कर रही है और किस तरह के आने वाला वक्त रहेगा, वक्त क्या करवट लेगा और किस तरह के नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे, उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और उसी के अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 21 अक्टूबर आपने कहा 1937 जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका जो मूलांक बनता है वो 3 बनता है। और 3 मूलांक वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा ये गुरु को रूल करता है। एक बहुत अच्छा जो है ये
ये जो आप कहते हो ना मूलांक 3 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें गुरु की एनर्जी बहुत रहती है। और अगर आप देखें, और अगर जब हम 3 लिखते हैं, जब 3 लिखा जाता है तो एक ओम का आकार जो है वो बनता है। तो 3 नंबर के जो लोग होते हैं वो बहुत ही, उन पे युपिटर की एनर्जी बहुत रहती है, उनका एक्सपेंशन बहुत होता है, उनमें नॉलेज बहुत होता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। तो 3 नंबर का ये ये जो 2024 है, ये जो साल है, ये 3 नंबर वालों के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो इसी तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर ये तो रहा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि 3 नंबर के हिसाब से उनका ये वर्ष कैसा जाने वाला है। अगर हम कुंडली का पूरा विश्लेषण करें तो जब हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में उनको शनि की दशा चल रही है, और शनि की महादशा है, और राहु की अंतरदशा चल रही है, और राहु उनके ट्राइन में बैठा हुआ है। मीन्स शनि और राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अभी इनको जितनी भी धार्मिक यात्राएं जो हैं इनके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। अगर ये कहीं बाहर की यात्रा करते हैं, जो कि धार्मिक यात्रा, धर्म के साथ जो रिलेटेड यात्रा है, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। सरिता जी, आपने साल 2024 की बात की, तो साल 2024 वैसे भी राजनीतिकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद संभवतः विधानसभा के चुनाव भी जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि चुनावी जो एक सियासी भविष्य है, सियासी जो भविष्य है वो हम नेताओं का खंगालने की कोशिश करें। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने फारूक अब्दुल्ला जी के जो कुंडली है उसको खंगालने की कोशिश की है। तो साल 2024 राजनीति के हिसाब से फारूक अब्दुल्ला के लिए कैसा रहने वाला है? राजनीति के देखो, जैसे पॉलिटिकल की बात करें हम, तो मैंने बोला कि अगर वो मतलब धार्मिक यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं करने से मेरा मतलब ये है कि उनका 9th हाउस और 5th हाउस जो है इस टाइम एक्टिवेट है। एज पर द जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मैंने कुंडली तैयार की है, इस टाइम पे उनका 9th और 5th हाउस बहुत एक्टिवेट है। और 9th हाउस जो है, जो कि हमारा धर्म को रिप्रेजेंट करता है। धार्मिक यात्राओं से मतलब ये है कि अगर वो धार्मिक यात्राएं करते हैं तो इससे उनके इतना ऐसा थॉट प्रोसेस बनेगा उनका, और ऐसे थॉट्स आएंगे जो उनके आने वाले टाइम में उनकी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। जो उनकी प्लानिंग होगी ड्यूरिंग यात्रा, ये उनको मैं एक की पॉइंट दे रही हूँ कि जैसे उनका शनि 9th हाउस में है, और और 5th हाउस में उनका राहु बैठा हुआ है, और शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु का ही प्रतिअंतर चल रहा है, और फिर उसके अंदर यूपिटर का जो है वो प्राण वाली दशा आई हुई है। तो इस टाइम पे एक तो उनको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है कि उनकी सेहत के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, जिससे उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। उनको अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और मोर ओवर जो है वो धार्मिक यात्राओं के दौरान में जो उनकी प्लानिंग होगी रिगार्डिंग इलेक्शंस, रिगार्डिंग उनकी पार्टी के वर्कर्स के बारे में, अपनी पार्टी के प्लानिंग के बारे में, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। दिस इज द की जो मैं उनको बता रही हूँ कि ये की है कि अगर वो इस ड्यूरिंग देयर यात्रा अगर कोई वो प्लानिंग करते हैं बड़ी, या कहीं ऐसी प्लेस पे बैठ के करते हैं जिसका मुख जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसी ऑफिस में बैठ के बात करते हैं जिसमें जिसको हमारा मतलब एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में गोमुखी जो कहा जाता है, कुछ ऐसे वाली प्लेसेस में अगर वो बैठ करके अपनी आने वाली प्लानिंग करते हैं, आने वाले इलेक्शन के लिए या आने वाली जितनी भी उनकी प्लानिंग रहेगी अपनी पार्टी को लेकर के, बिकॉज इस टाइम दूसरा चीज ये आता है कि उनका 5th हाउस बहुत इन्वॉल्व है। इस टाइम वो अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित है कि मेरे बेटे की जो है वो कितनी सीट्स आएंगी और किस तरह से क्या पोजीशन रहने वाली है। क्योंकि मैं उसी पर सविता जी एक सवाल भी करना चाह रहा था, क्योंकि 2015 के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। हो सकता है, मुमकिन है इस साल ये चुनाव हो जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछली बार बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं आई थी, बीजेपी ने और पीडीपी ने कब्जा जमाया था, सरकार बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हवा जो है अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह बता रही है, जो बाहर से हवा घूम रही है। तो क्या यहाँ से ये सितारे बता रहे हैं कि वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर
फारूक अब्दुल्ला खड़े कर सकते हैं। और आपने बताया कि बेटे की चिंता रखते हैं। हाँ। तो बेटे की चिंता रखते हैं तो वाकई है उनका ये लक्ष्य होगा कि बेटे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल। तो उसकी तरफ क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर वो मैंने एक चीज आपको बोली कि इस टाइम उनका 5th हाउस जो इन्वॉल्व है, जो कि 5th हाउस हमारा एजुकेशन, बच्चे, हमारी स्पेकुलेशंस, हमारी इंटेलिजेंस और हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम इनकी ये वाली चीज जो है, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ये बहुत इस टाइम गहरी सोच में है कि मैं अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित है कि मेरे बेटा जो है वो कितनी सीटों के साथ जो है उनको जीत हासिल होगी या नहीं होगी, या हमारी कितनी सीटें आएंगी। तो इस बारे में वो बहुत उनकी स्पेकुलेशंस जो हैं वो चल रही हैं, काफी हाई हो चुकी हैं। तो मैंने उसी के लिए कहा कि जो भी उनकी प्लानिंग अपने बेटे को, कैरियर को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के जो उनकी प्लानिंग चल रही है, वो किसी भी लॉन्ग जर्नी के दौरान अगर वो ये सब चीजें डिस्कस करते हैं और ये सब चीजों का वो करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। आने वाले टाइम में तो मतलब अच्छे निर्णय आने के, जो परिणाम आने के जो है वो चांसेस हो सकते हैं आगे चुनाव के लिए। और इसके लिए जब भी उनको अपनी पार्टी को फिर से उसके ऊपर वो सोच रहे हैं कि किस तरह से, जो उनका ग्रह की दशा जो है वो कह रही है कि इस टाइम वो खुद एक बहुत बड़े नेता हैं, और इस टाइम फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको ये जरूर एक सुझाव दूंगी कि वो मतलब अगर किसी और अपने से बड़े का सुझाव अगर वो लेंगे इस टाइम पे, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इस टाइम शनि की महादशा, और शनि जो है जिनका विस्तार खुद बहुत बड़ा प्लेनेट है, और अगर वो किसी और की भी राय लेकर के अपनी पार्टी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। और पर्टिकुलरली अपने बेटे के बारे में जो उनकी प्लानिंग चल रही है, और उस प्लानिंग में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट हो सकता है। येलो कलर का उनको जो है प्रयोग करना इस वर्ष बहुत बेनिफिट रहेगा। येलो एंड ब्लैक, 2 कलर के चीजें जो हैं उनके ऊपर उनको खास ध्यान देना है, एक येलो कलर पे और एक ब्लैक कलर पे। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा उनको। आगे चुनाव होने हैं लोकसभा के, और वो लोकसभा के सांसद हैं श्रीनगर से। तो क्या एक बार फिर से चुनाव लड़ने की कोई योग उनके बनते हैं? क्या वापस वो मैदान में उतरेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में? क्या इस तरह की कोई अटकलें या के हिसाब से? देखिए, उनको इस टाइम वो सोच तो रहे हैं अपना, लेकिन अप्रैल के मंथ तक तो उनको बिल्कुल अपने इस चीज के बारे में ना सोच करके वो सिर्फ बेटे पे फोकस कर रहे हैं। बट उसके बाद उनका जो है चेंज आएगा। उसके बाद उनका चेंज आएगा, उनका रुझान जो है वो चेंज होगा, और वो ये भी सोचेंगे कि मुझे भी किसी जगह से मतलब लड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी नहीं। अभी जो ग्रहों की स्थिति जो कह रही है 20 अप्रैल तक, वो इस टाइम उनका फोकस जो है वो अपने बेटे के ऊपर ही है। ठीक है, ज्यादा फोकस जो है वो अपने बेटे पर है, उमर अब्दुल्ला पर है, जो एक बार के मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सत्ता तक पहुंचाने की, अगर विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो उसके पीछे क्या फारूक अब्दुल्ला का अहम रोल रहेगा आने वाले समय के लिए? बहुत अहम रोल रहने वाला है उनका, और उनकी गाइडेंस जो है वो उनकी पूरी पार्टी के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर वो किसी को गाइड करते हैं, मतलब जैसे गाइड तो कर ही रहे हैं, बट उसके लिए अगर वो, मैंने आपको 2 चीजें बोली, एक तो येलो कलर का उनको ध्यान रखना है कि येलो वाला जो है वो अगर ड्रेस अगर वो धारण करते हैं, क्योंकि इसमें युपिटर का इम्पैक्ट हम ला रहे हैं, इसीलिए हम ये चीज बोल रहे हैं। तो ये काफी हद तक इनको बेनिफिट इसमें हो सकता है। और लॉन्ग ट्रेवल्स जो है वो इनके लिए बहुत ही एक मतलब के सक्सेस की जो है वो इनके सिद्ध होगी अगर ये कोई भी, और अपना मीडिया अकाउंट, अपना जो उनका मीडिया जो है, जो इनके देख करते हैं जो इनकी, अगर वो उसको एक्सेलरेट करेंगे और बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो बहुत ज्यादा इनको फायदा होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर इनको सोशल मीडिया पर नजर रखनी है, उस पर जितना हो सके प्रचार प्रसार अपना करना है। बिल्कुल, प्रचार प्रसार जो है वो अपना इस पे इनको करते रहना है, और उससे इनको बेनिफिट जो है वो जरूर होगा। बेनिफिट जरूर होगा। होगा। तो सियासी जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत की बात करें तो अभी
किसके सितारे हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत में चमकने वाला है या चमकेगा? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने बहुत बार यहाँ की कुर्सी संभाली है, सत्ता संभाली है, मुख्यमंत्री बने हैं, यानी एक चमकदार सितारे हैं, दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो क्या आने वाले समय में एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है अगर चुनाव होते हैं विधानसभा के आने वाले समय में? देखिए, अगर मुख्यमंत्री के रूप में वो बने या उनका बेटा बने, दोनों एक ही बात है ग्रहों के इस हिसाब से भी, क्योंकि उनका जो है इस टाइम मैंने एक बात बोली है कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जिसको आप कहते हैं, हेल्थ का विशेष उनको ध्यान रखना है। जो है हेल्थ का जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा ना सोचना कि उस चीज पे सोचना कि मुझे अब थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकता है कि वो ना करें। लेकिन जहां तक आपने बात की, वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो रहेगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मिल के सरकार कहीं से भी बन सकती है, क्योंकि मिल के सरकार जो है वो बनाई जा सकती है। अगर आप ये कहें कि फुल फ्लेज्ड एक ही पर्सन जो है वो मेजॉरिटी में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत बिल्कुल। और काफी देर से भी जम्मू कश्मीर में इस तरह से अकेले सरकार नहीं बन पा रही है। पिछली बार भी हमने देखा, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर पीछे रही थी, पीडीपी उभर के आई थी, बीजेपी उभर के आई थी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उस आधार पर जो वो सरकार बनी थी, उस आधार पर उस सरकार की जो असफलताएं थी, उस आधार पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर जो एक हवा है वो देखने को मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार बड़ी पार्टी बनेगी। सीटों का समीकरण अगर हम देखें तो क्या हम बता सकते हैं, क्या कितनी सीटों के आसपास जा सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम या फारूक अब्दुल्ला की जो अगुवाई में ये पूरी टीम अभी लड़ रही है? देखिए, तो क्या समीकरण बन सकता है? इस टाइम इनको दूसरा, अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर हमारा ये कह रहा है कि इनको दूसरे धर्म के लोगों से बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस टाइम में जो गोचर की स्थिति है, एक तो कुंडली है जो कि हमारा स्नैपशॉट हो गया, जिस टाइम हमारा बर्थ हुआ तो हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी उससे एक स्नैपशॉट हो गया, तो हमारी एक कुंडली बन गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम आता है जिसमें गोचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गोचर ये कह रहा है कि अगर दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ अगर ये मिल करके या उस तरफ रुझान करते हैं अपना, तो उससे उनको काफी बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत फ्रैक्चर्ड जो है वो सब रहेगा, मिल करके पोजीशन अच्छी रहेगी। पहले से प्रदर्शन जो है वो बेहतर होगा, पहले से अच्छा प्रदर्शन जो है वो इस बार रहेगा और मिल करके सरकार बनाई जा सकती है। मैं अगर एक ही पर्सन को बोलूं कि आप ही फुल फ्लेज्ड होगा तो वैसा नहीं है, क्योंकि बाकी नेताओं की कुंडली भी मैंने देखी है और बाकी वालों का भी जो है वो देखने के बाद एक मिला जुला जो है वो रहेगा, और जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी अच्छा इस बार जाने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा जाने वाला है। जाने अगर वो सांसद के रूप में लड़ते हैं तो क्या जीत हासिल होगी? क्या उसमें समीकरण किस तरह के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनके सितारे क्या बता रहे हैं, खास तौर पर अगर वो सांसद के चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि आपने कहा कि वो अब बेटे का सोच रहे हैं, तो हो सकता है अब वो संसदीय क्षेत्र जो है वो बेटे को दिया जाए। क्या अपने पास अगर रखते हैं तो क्या वहां से वो अपनी सीट निकाल सकते हैं? मैंने बोला कि बेटे के बारे में, क्योंकि बिकॉज उनका 5th हाउस बहुत एक्टिवेट हो रहा है, तो मैं उनकी सितारों की जो ग्रहों की चाल है, जो सितारों की चाल है, उस हिसाब से बता रही हूँ कि 9th एंड 5th 2 हाउसेस बहुत एक्टिवेट हुए हैं। और उसके बाद से अप्रैल के बाद से फिर उनका 6th हाउस जो है वो भी एक्टिवेट होना शुरू होगा, बातचीत करना शुरू हो जाएंगे, लोग भी बात करना शुरू करेंगे कि ये भी अपने आप खुद भी लड़ने लगे। उसके बाद से ये बातें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 6th हाउस जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि हमारे ऋण ऋतु और शत्रुओं का है। लेकिन शत्रु जो है वो ज्यादा पनप नहीं पाएंगे। कुछ ग्रह गोचर इस तरह से है कि शनि की दृष्टि है उस पर, तो शनि शत्रु जो है वो आएंगे तो सामने, लेकिन वो कुछ हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि होने से वो शत्रु उतना उनको हार्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन गलियारों में बातें जो है वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आप 20 अप्रैल के बाद देखेंगे। फिलहाल जो है वो उनका फोकस जो है वो पार्टी और उनके बेटे पे है, अभी उनके बेटे पर रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा और इसी के बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। फारूक अब्दुल्ला का जन्म 21 अक्टूबर को हुआ था 1937 में। 21 अक्टूबर
उनका जन्म हुआ है, तो ये दिन जो भी लोग जन्मे हैं, इस दिन जो भी लोग जन्मे हैं या जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनमें से उनके लिए क्या खास संदेश रहेगा इस दिन के लिए? देखिए 21 अक्टूबर जो है, अगर हम दूसरे हिसाब से देखें, अगर आप राशियों के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो फिर लिब्रा का साइन बनता है। लेकिन अगर मैं 21 अक्टूबर की बात करूं तो वो नंबर 3 बनता है। और 3 नंबर वाले लोग जितने भी हैं उन सब का जो है, देखो 21 अक्टूबर को बहुत से लोग पैदा हुए होंगे 1937 में। उसमें से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उनका भी जन्म हुआ है। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर जोड़ूंगी कि एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी, राजा विक्रमादित्य के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा। तो उनके राज्य में जो उनके जैसा सम्राट कोई नहीं हुआ है पूरे, अगर हम भारतवर्ष के राजाओं को देखें तो उसमें उनके वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने उनकी कुंडली देखी। और जब उन्होंने उनकी कुंडली देखी तो वो हैरान हो गए कि इनकी कुंडली में तो दरिद्रता का योग है, और ये तो सम्राट है, विक्रमादित्य की बात कर रही हूं मैं। और उन्होंने कहा कि ये तो सम्राट है और इनकी कुंडली में दरिद्रता का योग आया, तो वो कुछ बोल नहीं पाए और वो चुप हो गए। तो उन्होंने अपने जो साथ के लोग थे उनके साथ डिस्कस किया, तो बात चलती चलती विक्रमादित्य जो सम्राट थे उन तक पहुंच गई। तो उन्होंने उन पंडित जी को बोला कि आप मेरे साथ रहिए, कुछ दिन तक आप मेरे साथ रहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो उनके साथ रहना शुरू हो गए। जब वो सुबह वो सूर्य निकलने से पहले उठते थे और उसके बाद उनकी दिनचर्या जो है वो कितने 3 बजे सुबह स्टार्ट हो जाती थी, और 3 बजे से लेकर के शाम के रात के 12 बजे तक वो क्या क्या एक्टिविटीज करते थे। तो हमारा कहने का, ये सब बात कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कर्म जो है, जो कर्म फल है वो हर चीज को चेंज करता है। कर्म फल हर चीज को चेंज करता है। 21 अक्टूबर 1937 में बहुत से लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन अपने कर्म और ग्रहों का सपोर्ट और कर्मों से जो चीज चेंज की जाएगी और जो चीजें की गई उनके इफेक्ट बहुत ही पॉजिटिव आए। तो जब उन्होंने देखा विक्रमादित्य के साथ, जब उनको शनि की 60 सती आई तो उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। राजपाट छोड़ के वो कहा, ये पूरी एक बहुत स्टोरी है। जब उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, और क्या हुआ ये एक बहुत लंबी स्टोरी और विस्तार है। लेकिन वो पंडित जी ने ये बोला कि उनके कर्म ऐसे थे कि उनकी जितने भी नेगेटिव फल थे वो कटते जा रहे थे। जो ग्रहों के नेगेटिव इंपैक्ट था, जो ग्रह ये बता रहे थे कि ये दरिद्रता की तरफ जा रहे हैं, तो उनके कर्मों से वो चीजें कट हो रही थी। तो सेम मैं आपको ये बता रही हूं कि इनके कर्मों, इनकी मेहनत, और अभी भी शनि जो है वो संघर्ष कराएगा। ऐसी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एकदम से बहुत सी सीटें मिल जाएंगी। संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, लेकिन संघर्ष का रुझान इस टाइम टूवर्ड्स द संतान की तरफ है, अपनी औलाद की तरफ है। इस टाइम रुझान उनका उस साइड है। बिल्कुल, रुझान जो है उनका बेटे की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरिता जी, इस खास और विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्रह चक्र में जुड़ने के लिए। क्योंकि ग्रह चक्र में हमने बात की आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान में अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ श्रीनगर से लोकसभा के सांसद भी हैं। उनकी कुंडली के बारे में हमने जानने की कोशिश की, तो डॉक्टर जो हमारे साथ सरिता जी बैठी हुई हैं, उन्होंने एक साफ तौर पर बताया कि वो आने वाले समय में अपनी राजनीतिक सफर में सफल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कही कि उनका ज़्यादा ध्यान अब बेटे उमर अब्दुल्ला पर हुआ है, जो एक बार यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल ग्रह चक्र में आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर हाजिर होंगे एक नए नेता के साथ और उनकी कुंडली के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।